जहां वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं, मिडिल ईस्ट के आसमान में B-52 बम वर्षक दिखाई दिए हैं। किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा अटैक हो सकता है, ईरान की न्यूक्लियर साइटों पर अटैक हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, इजरायली फौज भी ईरान पर कभी भी अटैक कर सकती है। अमेरिका ईरान के खिलाफ एक बार फिर सैन्य कार्रवाई की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अमेरिकी हमले का टारगेट प्रदर्शनकारियों की कथित रूप से हत्या करने वाले कमांडर और अधिकारी हो सकते हैं। मस्कट में वार्ता फेल होने के बाद सैन्य स्तर पर अमेरिका की स्थिति पहले से मजबूत मानी जा रही है। अमेरिकी नेवी का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है, जिसमें F-35 और F/A-18 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैनात हैं। इसके अलावा जॉर्डन से एक एयरबेस पर भी अमेरिकी F-15 विमानों की तैनाती की खबर है। उधर आपको बताएं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों को ईरान छोड़ने के आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हुई थी, आपको बताएं दोनों देशों के बीच बातचीत बेनतीजा निकली। कोई भी एक परिणाम पर दोनों देश निकलकर सामने नहीं आए, जिसके बाद अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि कभी भी ईरान के ऊपर अमेरिका की ओर से हमला किया जा सकता है। आपको बता दें, वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका ईरान में तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट के आसमान में B-52 बम वर्षक दिखाई दिए हैं। किसी भी वक्त ईरान पर अब बड़ा अटैक हो सकता है। ईरान की न्यूक्लियर साइटों पर अटैक देखने को मिल सकता है। इजरायली फौज भी ईरान पर अटैक कर सकती है। इसको लेकर भी खबर निकलकर सामने आ रही। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बरकरार है। और इस बीच जब दोनों देशों के बीच में बैठक होने वाली थी, उससे पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि शायद यहाँ जब बातचीत के बेंच पर, बातचीत के मेज पर दोनों देश बैठेंगे तो जो तनाव दोनों देशों के बीच है उसमें रोकथाम देखने को मिल सकती है, जो सफल ये बातचीत हो सकती है। लेकिन आपको बताएं, दोनों देशों के बीच में जो बातचीत हुई वो बेनतीजा निकली। और इसके कारण आपको बताएं, यहाँ पर साफ तौर पर अमेरिका की ओर से कहा गया था कि यदि दोनों देशों के बीच में जो बातचीत है वो सफल नहीं होगी या फिर ईरान अमेरिका की शर्तों को नहीं मानेगा, तो साफ तौर पर ईरान के ऊपर या जो हमला है वो अमेरिका की ओर से किया जा सकता है। और आपको बताएं, यही स्थिति देखने को मिल रही है। इजरायली फौज ईरान पर कभी भी अटैक कर सकती है। अमेरिका की ओर से भी कभी भी ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता है। इसको लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि आपको बताएं, मिडिल ईस्ट के आसमान में B-52 बम वर्षक दिखाई दिए हैं। और ऐसी खबर निकल रही है कि कभी भी अमेरिका ईरान के ऊपर बड़ा अटैक, बड़ा हमला कर सकता है। देखिए, केवल अमेरिका ही नहीं, इजराइल भी यहाँ पे पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई करने को लेकर तैयार है। और दोनों देश कभी भी ईरान के ऊपर बड़ा हमला कर सकते हैं। इसको लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है उसके ऊपर बड़ा हमला अमेरिका की ओर से देखने को मिल सकता है। वार्ता ईरान और अमेरिका के बीच में फेल हुई, जिसके बाद अमेरिका की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि यदि ईरान के साथ बातचीत सफल नहीं होती है तो इसे जंग की शुरुआत माना जाएगा। और देखिए, बिल्कुल अपनी बातों के ऊपर खरे उतरते यहाँ पे ट्रंप नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में यहाँ पे बम वर्षक जो विमान है वो देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही ईरान के ऊपर अमेरिका की ओर से बड़े अटैक है, बड़ा हमला है, वो देखने को मिल सकता है। देखिए, उसी बीच आपको बता दें, ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों को ईरान छोड़ने के आदेश भी दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी के जितने भी नागरिक हैं, अमेरिकी नागरिक जो ईरान में फिलहाल रह रहे हैं, उन सभी लोगों को ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि विमानों का इंतजार ना करे, जैसे भी संभव हो तुरंत खुद ईरान को छोड़ दे। तो देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से अपने लोगों को ईरान से बाहर निकलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से संदेश दिए जा रहे हैं, ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो वैश्विक स्तर पर एक जंग की सुगबुगाहट है वो होती नजर आ रही है। क्योंकि आपको बताएं, ईरान की न्यूक्लियर साइटों पर बड़ा अटैक अमेरिका की ओर से किया जा सकता है।
और वहीं आपको बताएं, ईरान के विदेश मंत्री का भी बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। अमेरिका के हमले का जवाब दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां ईरान के विदेश मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री की ओर से यह कहा गया, आपको बताएं, मिडिल ईस्ट में तैनात अड्डों पर हमला करेंगे। ईरान ने खौफनाक मिसाइलों का वीडियो भी जारी किया है। आपको बताएं, हमारी मिसाइलों की जद में अमेरिकी अड्डे हैं। तो ईरान की ओर से आपको बताएं, ये बड़ा बयान सामने आया है। हमारे मिसाइलों की जद में अमेरिकी अड्डे हैं। ईरान की ओर से आपको बताएं, ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। मिडिल ईस्ट में तैनात अड्डों पर हमला किया जाएगा। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। अमेरिका के हमले का जवाब दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में तैनात अड्डों पर हमला करेंगे, साफ तौर पर ईरान की ओर से यह कहा गया है। ईरान ने खौफनाक मिसाइलों का एक वीडियो भी जारी किया। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। अमेरिका के हमले का जवाब दिया जाएगा, साफ तौर पर यहां ईरान की ओर से कहा गया है। मिडिल ईस्ट में तैनात अड्डों पर हमला किया जाएगा। ईरान ने खौफनाक मिसाइलों का भी एक वीडियो जारी किया है। तो देखिए, जिस प्रकार से ईरान की ओर से यहां पे लगातार बयान सामने आ रहे हैं। लगातार आपको बताएं, ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां अमेरिका की ओर से ईरान को लगातार चेतावनी दी जा रही है। साफ तौर पर अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि जितने भी अमेरिकी नागरिक ईरान में रह रहे हैं, वो लगातार यहाँ जो देश है वो छोड़े। और इस तरह से आपको बताया, वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं जो जंग की सुगबुगाहट है वो होती नजर आ रही है। दोनों देशों के बीच में लगातार तनाव की स्थिति बनती नजर आ रही है। और इस बीच आपको बताया, ईरान ने खौफनाक मिसाइलों का एक वीडियो भी जारी किया है। ईरान की ओर से कहा गया है कि हमारी मिसाइलों की जद में अमेरिकी तमाम अड्डे हैं। जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं वो हमारी मिसाइलों की जद में है। और मिडिल ईस्ट में तैनात अड्डों पर हमला करेंगे। तो देखिए, जहां ट्रंप भी ईरान के ऊपर हमले को लेकर लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं ईरान की ओर से भी अब लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। लगातार चेतावनी अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है और दोनों देश यहां पे आक्रामक रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जब अमेरिका और ईरान के बीच में बैठक बेनतीजा निकली, उसके बाद अब दोनों देश जंग को लेकर कहीं ना कहीं तैयार दिखाई दे रहे। अमेरिका की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि जब बात बेनतीजा निकलेगी तो ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा और इसे ईरान पर हमले की शुरुआत माना जाएगा। जिसके बाद आपको बताया, मिडिल ईस्ट में जो अब हलचल है वो तेज होती नजर आ रही है। ईरान की ओर से कहा गया है कि हमारे मिसाइलों की जद में अमेरिकी अड्डे हैं और कभी भी यहां ईरान भी अमेरिका के ऊपर हमला करता नजर आ सकता है। तो ये बड़ा बयान आपको बताएं, ईरान के विदेश मंत्री की ओर से निकलकर सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि अमेरिका के हमले का जवाब दिया जाएगा यदि अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर हमला किया जाता है। जिस प्रकार से ट्रंप की ओर से लगातार ईरान को चेतावनी दी जा रही है, साफ तौर पर यहाँ ईरान ने भी कहा है। और आपको बताएं, एक जो वीडियो है वो भी ईरान की ओर से जारी किया गया है। तो शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर ईरान करता हुआ नजर आ रहा और ईरान की ओर से कहा गया है कि अमेरिका के हमले का जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, दोनों देश संभावना जताई जा रही कि जब दोनों देशों के बीच में जब बैठक हुई थी तो कोई ना कोई बात निकलकर सामने आएगी। जो आक्रामक रवैया दोनों का देखने को मिल रहा है, जो तनाव की स्थिति दोनों देशों के बीच में लगातार बरकरार देखी जा रही है, उसमें रोकथाम देखने को मिलेगी। पर बैठक बेनतीजा निकली और उसके बाद दोनों देश अब फिर से एक बार जंग को लेकर यहाँ पे तैयार नजर आ रहे हैं। देखिए, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी ओर से बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि अमेरिका के हमले का जवाब दिया जाएगा, मिडिल ईस्ट में तैनात अड्डों पर हमला करेंगे। इसी बीच आपको बताया, ईरान ने खौफनाक मिसाइलों का एक वीडियो भी जारी किया है। ईरान ने कहा है कि हमारे मिसाइलों की जद में पूरी अमेरिकी जो अड्डा है वो है और हमारी मिसाइलों की जद में अमेरिकी अड्डे हैं जिन पर हमला किया जाएगा। यदि अमेरिका की ओर से हमला किया जाता है तो उसका ईरान बखूबी जवाब देते हुए नजर आएगा।
देखिए, लगातार अमेरिका और ईरान की ओर से जो शक्ति प्रदर्शन का दौर है वो जारी है, जहां अमेरिका की ओर से कहा गया है कि ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा। इजराइल भी तैयार है